जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सारों के खैर खैरियत से हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनानी थी एडोब स्टॉक के एडोब स्टॉक का अकाउंट बनाने के लिए, शटर स्टॉक का अकाउंट बनाने के लिए, फ्री पिक का, इसके अलावा बाकी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में भी बताई हुई थी। अगर मैं जाता हूँ mockupbook.com पे या शटर स्टॉक अल्टरनेटिव लिखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे शटर स्टॉक अल्टरनेटिव पूरा नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास आ जाए, नहीं, अपर का अल्टरनेटिव होगा या शटर स्टॉक अल्टरनेटिव होगा? ये साइट कॉलन mockupbook.com, आगे शटर स्टॉक अल्टरनेटिव लिखा है तो मेरे सामने ये पहले ही लिंक आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे ये कुछ चीज़ें, कुछ साइट्स हैं जो मुझे शो होना स्टार्ट करेंगी। ये तकरीबन 50 हैं, लेकिन इन 50 के अंदर पहली है शटर स्टॉक, जिसके अंदर हम चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर पे वैक्टीज़ी है, इसकी भी चीज़ें हम सेल आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर पिक्चर्स सेल आउट कर सकते हैं। आई स्टॉक कन्वर्ट हो गया है गेटी इमेजेस में, तो इसके यहाँ पे तो इसका लिंक नहीं आएगा, ये गेटी इमेजेस में चला जाएगा। इसी के अलावा हमारे पास है फ़ोटो केस के अंदर पिक्चर्स आप सेल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, अटेंशन रिक्वायर्ड है। और अच्छा जी, ये आई थिंक इसका कोई कंट्री इसके ऊपर लगा हुआ है, कोई कैनवा है, कैनवा के ऊपर आप पिक्चर्स अपनी सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आजकल पाकिस्तान के अकाउंट बन नहीं रहे, लेकिन आई विल ट्राई के इसमें भी बन जाए। तो इसमें भी अर्निंग वाला प्रोसेस होता है। और कैसी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जैसे मैंने ये ईद उल अज़हा से रिलेटेड, ये तो खैर रिजेक्ट हो गई हैं, इनमें से पता नहीं कितनी एक्सेप्ट हुई हैं, ये भी रिजेक्ट हो गई हैं। नहीं, ये चलें, ये एक्सेप्ट हुई हुई हैं। ठीक है, ईद उल अज़हा से रिलेटेड मैंने इसके ऊपर इमेजेस लगाई थी। तो इसके अंदर अगर आप पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स वाली इमेजेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेरी लगी हुई हैं इमेजेस। तो आपका ये है कि आप देख सकते हैं, ये तो सारी अप्रूव के अंदर नीचे जाते जाए तो बहुत सही हैं, ये रिजेक्टेड में आ गई हैं सारी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये शायद कुछ अप्रूव में, अभी इनको देख लेते हैं। ठीक है, कैनवा हमारे पास हो गया। कैनवा का अकाउंट भी आसान समझ जाते हैं। फोटर है, ठीक है, फोटर के ऊपर भी आई थिंक हम सेल नहीं कर सकते। पता कैसे चलता है कि हम कहाँ पे ये मुझे सेल कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते? ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करके पेज सबसे एंड पर लेकर आए तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विसेज पॉलिसी, डू नॉट सेल, माय इन्फो, एडिटोरियल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, सबमिट का या सेल का, ये तो प्रोफेशनल्स हैं। सबमिट अ स्टोरी लिखा हुआ था। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करूँगा ना तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि सबमिट या, अब ये एडोब स्टॉक हमारा तो मेन था जिसके ऊपर हमने काम करना था। अब इसमें देखें टॉप पे भी सेल लिखा हुआ है यहाँ पे। और तस्वीरें देख लें इसके अंदर किस किस्म की तस्वीरें हैं। ये मतलब बहुत हमारी जो नॉर्मल लाइफ के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका ऊपर ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सेल इमेजेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं सेल इमेज पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। फिर इसके अलावा खैर ये तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया, इसको अगर मैं साइन आउट कर देता हूँ। इसके अलावा अनस्प्लैश, अनस्प्लैश के ऊपर आप तस्वीरें लगाएंगे लेकिन आप सेल नहीं कर सकते इसके ऊपर तस्वीरें। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट अ फ़ोटो का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप रैंडम पिक्चर्स लगा दें अपनी, और फेम के लिए कि आपका नाम असल में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेक्सल्स है, पेक्सल्स के ऊपर भी फ्री इमेजेस ही होती हैं। पिक्साबे है, पिक्साबे के ऊपर भी फ्री इमेजेस होती हैं आई थिंक। इसको स्क्रॉल डाउन करके हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सेल का ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन नहीं है, इसमें बस तस्वीरें आपने अपलोड करनी होती हैं। और
इसी तरह और नीचे आते हैं तो हमारे पास स्प्लिट शायर और फ्री इमेजेस, लाइफ ऑफ पिक्स, इसी तरह फ्री पिक के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं इमेजेस। अच्छा जी, इंडेक्स न्यू फ़ोटो स्टॉक, स्प्लिट शायर है। यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन मिलता है सेल का, तो हमें यहाँ पे सेल का ऑप्शन नहीं है कोई नज़र आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे भी हम फ्री स्टॉक इमेजेस नहीं कर सकते। फिर आता है फ्री इमेजेस, साइन इन साइन अप। फ्री इमेजेस के अंदर नीचे आते हैं तो फ्री आइकन, फ्री इमेज, पॉपुलर बैकग्राउंड, प्रीमियम फ़ोटोज़, प्रीमियम वेक्टर। प्रीमियम फ़ोटोज़ वेक्टर इसका मतलब सेल कर सकते हैं। और आई स्टॉक का भी लिखा हुआ है तो ये भी शायद उसका ही कोई ऑप्शन होगा। बैकग्राउंड और यहाँ तक तो दे रहा है। साइन अप में अगर जाते हैं, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स, इसमें देखना पड़ेगा मेरे फ्री इमेजेस के अंदर हम सेल कर सकते हैं कि नहीं सेल कर सकते। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और आप चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा टूल यूज़ करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं इसको। कैन यू लेट मी नो इफ़ आई कैन सेल इमेजेस हेयर फॉर मनी। तो ये मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा कि इसका क्या आंसर है। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ पिक्स के अंदर भी अगर हम देखें तो अपलोड का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे सेल का कोई ऑप्शन आ रहा है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। इसी को सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इट सीम्स दैट फ्रीलांसर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर क्रिएटर्स शेयर देयर फोटोग्राफी पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू सी यूज फॉर फ्री। इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द एबिलिटी टू सेल इमेजेस ऑन द साइट। चलें, ये तो इसने कह दिया नहीं हो सकता। अच्छा, इसका पूछ लेते हैं कि क्या ये वाली साइट कंसीडर प्लेटफॉर्म लाइक फ्री पे कंट्रीब्यूटर। अच्छा, इसको नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, इसके बारे में भी हम पूछ लेते हैं, ठीक है। और फ्री पिक के लिए यहाँ पे आ जाता है बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है। इसी तरह एडोब स्टॉक है। एडोब स्टॉक का साइन इन बाय और ये सारा कुछ आ रहा होता है। इसमें हमने यहाँ पर, अच्छा मैंने उस पर क्लिक किया था ना आई थिंक, फिर उसके लिए बाद ये आ रहा है। मैंने इससे पिछला पेज पे क्या क्लिक किया था, सबमिट या समथिंग कुछ मैंने किया था। यहाँ पर सेल इमेजेस पे मैंने क्लिक किया था। सेल इमेजेस पे क्लिक करने के बाद साइन इन और बाय और ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं ज्वाइन नाउ करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। इसमें से कौन सा फ्री होगा, देखते हैं क्या सीन बनता है। या यहाँ पे क्लिक करते हैं गूगल पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और गूगल पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं एक रैंडम अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। मंथ आ गया और ईयर आ गया 1980। कौन सा ईयर है, 88 कर देते हैं। रीजन पाकिस्तान है। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल और कंटिन्यू कर लेता हूँ। पहला प्रोसेस है, नाम लिखना है, डेट और ईमेल एड्रेस डालना है, साथ ये कंटिन्यू कर देना है। और वेलकम यू वी कांट वेट टू सी योर फोटोज़ वेक्टर्स एंड वीडियोस, ठीक है। फोटोलिया एक कंपनी होती थी बहुत पहले, 2010 में आई थिंक, 2000 नहीं 9-10 में। इसको भी पूछ लेते हैं हम। इन विच ईयर,
अच्छा, इसके ऊपर भी लाइफ ऑफ पिक्स के ऊपर भी हम नहीं कर सकते। फोटोलिया वो पहली वेबसाइट थी 2009-10 में, शायद ये 11 में, जहाँ सबसे पहले मैंने अपनी इमेजेस सेल की थी। 2011 में, मैं 2005 में ये बनी थी, ठीक है। तो नहीं, 2005 में बनी थी ना, तो आई थिंक मैंने 2006 या 7 में आई थिंक यहाँ पे पिक्चर्स सेल की थी अपनी। ये तब से पुठी लत मुझे लगी हुई है तस्वीरें बेचने की। अच्छा जी। और फिर उसके बाद एडोब स्टॉक ने फोटोलिया को ख़रीद लिया था, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि जी आप अपने फ़र्स्ट एसेट जो हैं वो अपलोड करें और सिंक माई फोटोलिया अकाउंट, ठीक है, या फिर ये कर लें। तो हम इसको अपलोड योर फर्स्ट एसेट में जाते हैं। वैसे ये साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब मैंने साइन इन किया हुआ नहीं है। अब ये आ गया मेरे पास इस तरह, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मुझे दिखा रहा है कि 12 वीक्स के अंदर मैंने कितनी तस्वीरें लगाई हैं, कितनी सेल की हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे आता है हमेशा डैशबोर्ड के अंदर। अपलोड पे क्लिक करूँगा तो न्यू फाइल्स, जो रिव्यू के अंदर वो फाइल्स, जो रिमाइंडर के अंदर वो फाइल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इनसाइट्स के अंदर मुझे ये बताता है कि लोगों की इमेजेस जो सेल हो रही हैं वो किस तरह की हैं। क्योंकि अगर तो आप तस्वीरें खींच के भी लगाते हैं तो भी अच्छी बात है, तो आप ऐसी लगा सकते हैं। इनमें से कुछ इस तरह की ये तस्वीरें हैं। लेकिन अगर आप खींच के नहीं लगाते, ठीक है, आप वेक्टर्स बना के लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे ऊपर ही इसको यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक कर देना। जब मैंने वेक्टर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इस तरह मुझे शो कर रहा है। अब ये देखें, ये इमेजेस जो हैं ये कैनवा के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। इस तरह की इमेजेस मैंने आज भी यूज़ की हैं। और सेकंड नंबर पे ये चीज़ है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आज ही वीडियो बना के एक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग ये चीज़ भी देख सकेंगे ये कैसी है। अभी देखें, बिल्कुल सिंपल सी एक इमेजेस, बहुत सिंपल सी इमेजेस हैं जो कि ये बंदा बना रहा है। फिर उसके बाद आइकन्स हैं। अब लाइफ टाइम डाउनलोड्स कितनी है इसकी? 1 लाख। 1 लाख अगर हैं तो कम से कम $1 तो एक तस्वीर देती है, तो $1 लाख इसने इससे बनाए हैं। फिर उसके बाद ये 25,000 इसने ये पैटर्न्स बनाए हैं, इसने ये स्टिकर्स बनाए हैं और डूडल्स बनाए हैं। फिर उसके बाद 1000 तो इसकी भी हैं, फिर उसके बाद 1000 इसकी भी हैं, फिर 1 लाख फिर इसकी आ गई हैं। इस तरह की इमेजेस इसने बनाई हैं, बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। फिर ये थोड़ा सा और क्रिएटिव काम हो गया, 25,000 इसकी हैं, 1 लाख इसकी हैं, ठीक है। ये तो रैंडम इसने किसी की तस्वीरें उठा के लगाई हुई हैं। ये इन साइट्स के अंदर जो ज़्यादा डाउनलोड हो रही हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, उसने आपको ये इनसाइट उसका दी है। माई स्टैटिस्टिक्स में बताता है कि आपकी क्या सेल्स हैं। फिर कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आपकी सारी डिटेल्स बता रहा होता है, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल उसने बता दी, एड्रेस आपने यहाँ से चेंज करना है कर लें। डेली मॉडरेशन अपडेट्स और डेली अर्निंग समरी। डेली अर्निंग समरी ऑन रखें तो इससे आपको मोटिफिकेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। मॉडरेशन अपडेट्स के अंदर आपको बताता रहेगा कितनी एक्सेप्ट हो गई हैं, इतनी रिजेक्ट हो गई हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे। और मेंबर आईडी आपका ये है, और यहाँ से इसको सेव करने का तो ऑप्शन मुझे ये नहीं दे रहा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा। एड्रेस, ईमेल प्रेफरेंस और ये सारा कुछ एक ही उसमें बता दिया इसने। फिर आर्टिस्ट हब में आते हैं, तो ये एक डिफरेंट सीन है, इसको आप छोड़ दें। अब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, या मैंने यहाँ पे ये किसी भी जगह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर अपलोड करना है, लेकिन अपलोड करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये एक इमेज है और ये है अबरार की, ठीक है। उन्होंने मुझे सेंड किया दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए। और ये कुछ इमेजेस हैं, ये कितने, ये तो 1000। अब इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सी इमेज लगानी है, कौन सी इमेज नहीं लगानी, ये सारी चीज़ें, तो वो आपने पूरी करनी होती है। यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसी इमेज जो अभी मैंने ना लगाई हो, ये कितने हैं, ये भी 2000 बाय 2000 है, ठीक है। इसके अलावा ये इमेज है तो ये भी 4000 समथिंग है। तो मेरे पास ये लें 2-3 तस्वीरें आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जाना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड के अंदर मुझे यहाँ पे बता रहा है ट्रांसपेरेंट इमेज के अंदर वो क्या कह रहा है, डू नॉट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, जो पीएनजी फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। पीएनजी फॉर्मेट ज़्यादा डाउनलोड होंगे क्योंकि उनको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अगर आप पीएनजी भी फाइलें बना सकते हैं तो अच्छी बात है।
4 मेगापिक्सल इसका रेजोल्यूशन होनी चाहिए। 4 मेगापिक्सल। 4 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि आपकी अगर ये फ़ाइल है, कोई भी आपकी फ़ाइल, फ़र्ज़ करें पहले तो मैं गूगल करता हूँ ना, व्हाट डज इट मीन इन रेजोल्यूशन फॉर 4 MP। ठीक है, 4 मेगापिक्सल में मतलब 4000 पिक्सल्स, 4 मिलियन नहीं, मेगा मेगा होता है, हज़ार होता है आई थिंक, 4 मिलियन पिक्सल्स। ठीक है, in terms of resolution a 4 million pixel image is typically 2560 into 1440 pixels। ठीक है, this means that image consists of approximately इतने total pixels। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने साइज़ क्या रखना है। अब अगर मैं 2560 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1440 से, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख। ठीक है, 36,86,000, तकरीबन 40 लाख के करीब। ठीक है, 4 लाख ऊपर नीचे होगी। अब अगर मैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 करूँ तो क्या बन रहा है? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये साइज़ तो मिनिमम साइज़ है 2000 बाय 2000, ये तो हमने रखना ही रखना है। जो छोटी साइड होती है, अगर मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ से इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, ये 2000 बाय 2000 जो मैं शुरू से आपको अकेडमी में कहता आ रहा हूँ, अगर ये साइज़ रखेंगे तो ये जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है ये 2000 बाय 2000 है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो 4 मेगापिक्सल हो, और उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि जो आपका आर्ट वर्क है, जो आपकी तस्वीर है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर इधर बनाया, दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लैक कर दिया, तो क्या मेरी जो इमेज है वो 4 मेगापिक्सल है? तो ये नहीं है, मेरी इमेज 4 मेगापिक्सल नहीं है। अब ये जो दो इमेजेस हैं ये टोटल मेरा कितने मेगापिक्सल बना देंगी, वो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाके चेक करता हूँ। तो ये देखें, अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे जाके चेक करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो 965 इंटू 1065। अगर इसको कैलकुलेट करूँगा मैं कैलकुलेटर में, तो ये मेरे पास 4 लाख नहीं बनेंगे, 3 लाख भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये 2 लाख से भी कम है। तो हमारा जो डिज़ाइन होना चाहिए वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे, और ऊपर से भी गैप, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, और बॉटम से भी। कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं होनी चाहिए। ये इसकी पूरी मैंने क्लास एक ली थी पहले भी, तो अभी इसके अंदर भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि आपका जो साइज़ है 4 मेगापिक्सल हो, उसका मतलब एटलीस्ट 2000 x 2000 दोनों साइड्स हों। फिर उसके बाद आर्ट वर्क का साइज़ ये होना चाहिए, आर्ट बोर्ड का साइज़ नहीं, आर्ट बोर्ड का साइज़ डिफरेंट होता है। ठीक है, आर्ट वर्क उसके अंदर एटलीस्ट इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका नथिंग आउटसाइड आर्ट बोर्ड। ठीक है, आर्ट बोर्ड से बाहर कुछ भी नहीं आपका पड़ा हुआ हो। यहाँ पे कहीं भी जैसे ये टेक्स्ट मेरा बाहर पड़ा हुआ है ना, तो ये गलत काम है। ठीक है, आपका आर्ट बोर्ड के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए। टेक्स्ट फाइल को, टेक्स्ट लेयर को आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, या क्रिएट आउटलाइन करना है। इसका क्या मतलब है कि ये देखें एडिटेबल है ना, मैं राइट क्लिक करूँगा तो क्रिएट आउटलाइन, ये एडिटेबल बन गया। या मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करूँगा, ओके करूँगा, तो ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जो हमारे ये इफ़ेक्ट होते हैं इसके अंदर, इफ़ेक्ट के अंदर से मैंने अगर कुछ भी अप्लाई किया हो तो उसको भी मैं एक्सपेंड ही करूँगा। नो इफ़ेक्ट्स
अप्लाइड। ठीक है, जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया उसको आपने फिर एक्सपेंड करना होगा यहाँ से जाके। ठीक है, ताकि वो ना बीच में शो हो। इसी तरह ब्लर इफेक्ट और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बीच में नहीं करनी, ऐड नहीं करनी बीच में। इसके साथ अब यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, मैं चलें उस साथ साथ बताता जाऊँगा। आर्ट बोर्ड से बाहर जिस तरह मैंने लिखा है नथिंग आउटसाइड आर्ट बोर्ड, तो यहाँ से हल्का सा भी बाहर वाला सीन यहाँ पे ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि लेयर पैनल के अंदर एक्स्ट्रा लेयर्स ना हो जो विजिबिलिटी ऑफ रखी हुई हो जिसकी आपने। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये डिज़ाइन बनाया और इसके अंदर से इसको मैंने ऑफ़ रखा हुआ है और इसको भी मैंने ऑफ़ रखा हुआ है। अब तो देखें लेयर पैनल के अंदर एक ही चीज़ है, सॉरी आर्ट बोर्ड के ऊपर एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड से बाहर भी नहीं है। और अगर मैं ये सबमिट कर दूंगा तो यहाँ पे ये दो गलतियाँ मेरी। ठीक है, एक तो ये आर्ट बोर्ड के अंदर है लेकिन आई रिमूव है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये आर्ट बोर्ड से बाहर है, ये भी गलती है। और आई भी रिमूव है, ये भी गलती है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये आपके कुछ असूल हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा मैं दोबारा इधर जाता हूँ तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन 100 मेगापिक्सल है, मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ 45 MB है। अगर मैंने JPG अपलोड किया है तो मेरे पास ये सीन आ रहा है। अगर मैंने AI EPS या SVG अपलोड करना है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, 4 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल और AI EPS और ये फॉर्मेट्स हों ओनली। वीडियो मैंने अपलोड करनी है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें PSD हम अपलोड नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे अभी JPG फ़ाइल अपलोड करनी है, 4 मेगापिक्सल मेरे पास हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ के ऊपर किधर गया, मैंने यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक किया और ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता हूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये है। ये दोनों मैंने क्लिक किए हैं तो दो अपलोड्स मुझे शो कर रहा है। और यहाँ पे अब मुझे अपलोड करने के बाद मुझे बताएगा कि क्या करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों फाइलें मेरे पास सामने मुझे शो कर रहा है और ये दोनों के साथ रेड कलर का पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, रेड कलर का पॉइंट का मतलब ये है कि ये रेडी नहीं है फाइल। रेडी कैसे होंगी, मैंने इनमें से एक पे क्लिक किया, फाइल टाइप के अंदर मैं इसको ये बताऊंगा कि ये इलस्ट्रेशन है या फ़ोटो है। तो ये तस्वीर तो नहीं खींची हुई, फ़ोटोज़ में नहीं आ सकता, इसको इलस्ट्रेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, ग्राफिक रिसोर्सेज हैं, ये ग्राफिक रिसोर्सेज में ही जाएंगे। इधर से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एनिमल अगर आपने बनाया है तो एनिमल्स के अंदर डाल दें, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ है तो बिज़नेस में डाल दें, फूड से रिलेटेड कुछ है तो दूसरा डाल दें। और चले आगे जिसकी आपको समझ नहीं आती आप उसको ग्राफिक रिसोर्सेज में डाल दें। फिर उसके बाद अच्छा जी, आई एम राइटिंग टाइटल एंड कीवर्ड्स इन इंग्लिश, ये डिफरेंट ज़ुबानें भी इन्होंने दे दी। क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया तो आप इसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं बनाया तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, और अगर ऑन किया है तो आपने इसमें बताना है कि रिकग्नाइजेबल बंदे नहीं हैं तो ये फिक्शनल हैं सारे। ठीक है, रिकग्नाइजेबल प्रॉपर्टी और पीपल हम इसको कहने के नहीं। अब टाइटल के अंदर हमने देना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ, जैसे इसने मुझे सजेशन भी दिया हुआ है, मैं इसको कह देता हूँ मंडेला आर्ट ब्लैक एंड वाइट फुल डिटेल कलरिंग पेज। अच्छा चलें, इतना मंडेला आर्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, डिज़ाइन पेज डिज़ाइन कर देता हूँ। अब कीवर्ड्स के अंदर मैंने 49 देने हैं, जितने ज़्यादा मैं कीवर्ड दूंगा उतनी ही चीज़ें मेरी ज़्यादा सेल होंगी, जितने कीवर्ड्स कम होंगे मेरी सेल उतनी ही कम होगी। तो इसी तरह आप लोगों ने ये कोशिश नहीं करनी कि बस जल्दी से जल्दी मेरी पिक्चर अपलोड हो जाए, आप लोगों ने अच्छी तरह कीवर्ड्स देने हैं इसके। जैसे ये गेयर लिखा हुआ है, गेयर का मतलब होता है गरारी। गरारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेयर
इमेज, और ये मेरे पास ये सारी आ गई। ठीक है, अब ये तो नहीं बना हुआ, मैं ये तो नहीं बनाया हुआ, मशीन भी नहीं है, व्हील भी नहीं है, बिज़नेस के अंदर नहीं आएगा, वेक्टर में भी नहीं आएगा क्योंकि ये तस्वीर है। अगर तो एआई फाइल होती तो मैं वेक्टर के अंदर डाल देता। कॉग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मैंने ऐड कर दिया, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, कॉग व्हील, मैकेनिज़्म, इक्विपमेंट, सिंबल, सर्कल कर सकते हैं, टीम वर्क, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, ये सारे कीवर्ड्स जो मेरे काम के नहीं है। कॉमा लगा के मंडेला, हैना, हिना, जो भी आप इसको कहें, वो जो होली, ठीक है, इसके अलावा आर्ट वर्क, इसके अलावा फ्लोरल, फ्लोरल के बाद इस तरह के डिफरेंट है। अगर आपने जल्दी कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, अब मैंने ये जितने कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने कॉपी किए, वापस इस एआई टूल में आया, यहाँ पे पेस्ट किए, और इसको मैंने कह दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख के सजेस्ट मी 50 मोर keywords related to these keywords that I can include in stock images website। ठीक हो गया, इसको मैंने ये लिखा, ये मुझे बना कर देगा, सॉरी कीवर्ड्स निकाल कर देगा। एआई के टूल कोई भी आप यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखें, ताकि आपका काम उससे बहुत अच्छी तरह चले, क्योंकि आपका बहुत सारी चीज़ें ये जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचा लेता है। और ये है भी बहुत आसान है, मतलब मैंने उसे कोई बहुत लंबी कहानी चौड़ी लिख कर नहीं पूछा, मैंने उसे सिंपल सवाल किया कि ये 10 वेक्टर, ये 10 कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, 50 आप मुझे लिख कर दे दो, तो इसने मुझे लिख कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर से कौन सा मेरे साथ एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मैच कर रहा है। अब मैं इसको एक साइड पे करता हूँ, विंडो का बटन दबा के राइट एरो, अभी एक साइड पे ये आ गया और एक साइड पे ये आ गया। ठीक है, इधर जाके मैं पेस्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इधर आता हूँ, पैटर्न भी है ये, कॉपी, इधर गए, कॉमा लगाया, जियोमेट्री भी है, ठीक है, इधर गए, कॉमा लगा दिया, फिर ऑर्नामेंट भी है, इधर गए, कॉमा लगा दिया। अब इसके अंदर से मसला ये है कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं भी हो सकता है यहाँ पर लेकर जाऊँ, और अगर इस तरह का कोई मामला है कि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स लेकर जाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि री राइट दीज इन सिंगल लाइन सेपरेटेड विद कॉमा। ठीक है, ये मुझे री राइट करके दे देगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, फ्लोरल पैटर्न, एनिमल पैटर्न, लीफ पैटर्न, अब ये देखें, ये मुझे कॉमा के साथ लिख लिख कर दे रहा है, तो ये मेरे लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कॉपी पेस्ट हमने करना नहीं है, हमने उसके अंदर से सेलेक्टिव निकाल के अपनी मर्ज़ी से यहाँ लगाने हैं, ताकि हम एक टू द पॉइंट बात कर रहे हूँ। क्योंकि अगर कोई मैंने गलत मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्रिएट की, गलत चीज़ यहाँ पे डाली, तो मेरी ये फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मैंने छांटना है, थोड़ा सा फ़िल्टर करना है, ताकि ये मेरा काम मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो बेहतर हो। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकता हूँ या यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मर्ज़ी मेरी। अच्छा, ये सारे आ गए, मैंने ये कॉपी किए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद पेस्ले, मुझे नहीं पता ये क्या है, फोक आर्ट है, बोहो स्टाइल इस तरह का होता है, हैंड ड्रॉन भी इस तरह होता है, वेक्टर आर्ट, डिजिटल आर्ट, वॉलपेपर डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। अब ये लोगो डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आइकन डिज़ाइन भी नहीं है, ठीक है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। वेब डिज़ाइन एलिमेंट भी नहीं है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। स्टेशनरी डिज़ाइन भी नहीं है, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन हो सकता है, ये ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर होते हैं, इस तरह के इनविटेशन के ऊपर भी होते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं है,
इसके बाद फैशन डिज़ाइन के अंदर आ सकता है, टेक्सटाइल होम डेकोर डिज़ाइन के अंदर भी आ सकता है, नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन के अंदर भी आता है, फ्लोरल लीफ एनिमल पैटर्न तो नहीं है, ये एनिमल के ऊपर ज़ेब्रा या चीता उस तरह का पैटर्न होता है। 3D इल्यूजन भी नहीं है, इसको भी मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, ज्योमेट्री, ऑर्नामेंट, डेकोरेशन, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, ग्राफिक, प्रिंट, टेक्सचर, सिमेट्री, मोटिव, इंट्रिकेट, मुझे नहीं पता, कलरफुल नहीं है, फेस्टिवल है, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल, एथनिक, हिंदुज़म, सेलिब्रेशन, रंगोली, दिवाली, बॉलीवुड, मेहंदी, टैटू, फोक आर्ट, बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये कॉपी की, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी, ठीक है। वो कह रहा है आपके इतने पैटर्न्स एक्स्ट्रा आ गए भी। अब ज्योमेट्री और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट देखें यहाँ पे 2 आ गए, ज्योमेट्री भी यहाँ पे 2 है, और इसके अलावा जो भी 2 आ रहे हैं आपके उनको आप क्लियर कर लें। फ्लोरल, वॉलपेपर डिज़ाइन हटा देता हूँ, वेक्टर आर्ट नहीं है, ये डिजिटल आर्ट है, और एक और कीवर्ड मैंने हटा देना है, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, सर्कल भी हटा देते हैं, ठीक है। ये 48 तकरीबन कीवर्ड आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सबमिट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करूँगा, क्योंकि ये देखें ये ग्रीन हो गया हुआ है, ग्रीन का मतलब है इसके अंदर 47 कीवर्ड्स लग गए हैं, और ये मतलब उसका वैसे ही शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये ग्रीन है तो ग्रीन में मैं इसको सेव वर्क कर देता हूँ। ये कलेक्शन का आई थिंक आता है ये वाला। सेव वर्क मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर सबमिट 1 फाइल आ रहा है, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आपने अच्छी तरह चेक कर लिया ये सारी चीज़ें, कि मॉडल रिलीज़, अगर कोई मॉडल है तो उसका कोई पेपर वर्क है मेरे पास, कोई लोगो किसी कंपनी का डिज़ाइन तो नहीं है, एआई से तो नहीं बना हुआ, या एआई के रेफरेंस तो नहीं है बीच में, तो मैं इसको कह देता हूँ यस और यस, ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। क्वेश्चन डज नॉट सेट कंटेन undeclared generative AI images. If yes, close the dialog and mark these images probably for submission. नहीं, वो कह रहा है AI तो नहीं है, हमने कहा नहीं AI नहीं है। Your file was successfully submitted, ठीक है। अब मैं वापस इधर जाता हूँ, और इन रिव्यू के अंदर, न्यू के अंदर अब वो है पड़ी हुई जो मैंने अभी तक सबमिट नहीं की, इन रिव्यू के अंदर वो वाली पड़ी होगी जो अभी मैंने सबमिट कर दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी लिखी हुई आ रही हैं, और रिमाइंडर इसके अंदर आती हैं जो चीज़ें हमने एडिट करनी हो, नॉट एक्सेप्टेड के अंदर आ जाती हैं जो रिजेक्ट हो जाएं, और रिलीज़ जिनकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जो हमने मॉडल शॉडल से रिलेटेड होती हैं। डैशबोर्ड में ये इमेज मेरी हो सकता है कितने दिनों बाद, यहाँ पे मुझे बता रहा है अप टू 4 वीक्स, तकरीबन 1 महीना मैक्सिमम इसको लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये फाइलें इस डैशबोर्ड के सेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से ये आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। अगर यहाँ पे आप इसको नहीं, यहाँ पे जब फाइल्स आती हैं तो इसका डिफरेंट एक मेन्यू यहाँ पे एक छोटा सा आता है, वो जब फाइलें आएंगी तो फिर हम इसको बताएंगे। ये आज का लेक्चर था कि जी आपने कैसे एडोब स्टॉक की आपने बनानी, वेबसाइट बनानी, ठीक है। इसी तरह आपका ये फ्री पिक का भी है, बिकम अ कंट्रीब्यूटर करते हैं, तो इसके अंदर जाके आप कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे, गूगल का एड्रेस दे के उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा, वो मेरे ख्याल से दूसरी मेरी वीडियो पड़ी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से ले लें। इसमें क्या है, पैसे ज़्यादा हैं, और आपकी ये जो इनके लोग वेबसाइट के नखरे हैं वो थोड़े से कम हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइल आपने सबमिट करनी है वो आपके पास ओरिजिनल पड़ी हुई भी हो आपके कंप्यूटर के अंदर, ताकि आप इसको बाकी वेबसाइट्स के अंदर भी अपलोड कर सकें। कभी भी ये नहीं करना आपने कि आपने ये काम करके तो फाइल डिलीट कर दिया अपने सिस्टम से, आपने अपने पास रखनी है। अगर आप एकेडमी में भी देखेंगे तो मेरे पास 8-10 हार्ड ड्राइव्स हैं जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और एक और दोबारा न्यू क्लास बनाता हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट भेज दूँगा।
इसमें कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मुझे लिख के व्हाट्सएप पे बेशक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा फिर।